एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 में। हुमायूं का राज्याभिषेक कब तथा कहाँ हुआ? हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में तथा 1530 में हुआ। दीन पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में हुमायूं ने कब की? 1533 में। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? 1679 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 में। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? 1833 के एक्ट द्वारा। कर्नाटक की राजधानी थी अर्कोट। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी युद्ध के बाद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कि राजा तुर्नियम के लेखक भैरवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु के दरबारी दंडी दरबारी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम का प्रथम वैष्णव संत तिरुमंजई अलवार किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन के समकालीन थे। कविराज मार्ग की रचना किया। मेघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में। अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश महिपाल प्रतिहार वंश। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाए? चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाए? अलवार संत कहलाए। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाए? नयनार संत कहलाए। उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ को बनवाया देवपाल ने। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। कवि राजशेखर किस वंश के शासकों के समय में थे? कवि राजशेखर किस वंश के शासकों के समय में थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय में थे। शेख सलीम चिश्ती अमीर खुसरो अमीर हसन देहलवी के गुरु थे। नियामुद्दीन औलिया थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता था थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। विनायक दामोदर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली उत्तर प्रदेश में। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है।
महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित है? गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा गया है? धम्मपद को कहा गया है। शिव भक्ति के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी से मिलती है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र चोल ने करवाया। राज्य व्यवस्था से किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। किस आधार पर राजभाषा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? उद्देशिका प्रस्तावना में। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए? कम से कम 14 दिन। प्रधान को प्रारंभ में सदरी रियासत कहा जाता था। जम्मू कश्मीर को विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 2 बार। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। संविधान का वह उपबंध जो केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रता का प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताओं का प्रदान करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी शाह ने।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और समान सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 में। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लोक सेवक मंडल के संस्थापक है। लोक सेवक मंडल के संस्थापक है लाजपत राय। टॉपिक है भूगोल। विश्व में सर्वाधिक औसत आयु वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक औसत आयु वाला देश है जापान देश। पैटर्नस्टर झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हेमनद द्वारा। मेसेटा का पठार किस देश में है? स्पेन प्लस पुर्तगाल देश में। ब्रिटेन पर्वतीय जनजाति किस देश में पाई जाती है? फ्रांस देश में। जल प्रदूषण की समस्या को पहचानने वाला प्रथम विद्वान था। जल प्रदूषण की समस्या को पहचानने वाला प्रथम विद्वान था हिप्पोक्रेटस। होमो सेपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में। जलोढ़, लोयस, रेगुर तथा हिमोर में कौन अपार्श्विक मृदा नहीं है? रेगुर मृदा। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने बताया? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने बताया? आर्थिनियस ने। मछलियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है इथियोलॉजी। विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विशाखापट्टनम, नून माटी तथा मथुरा में से कौन तेल शोधकशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई? नून माटी। मोचा कहवा का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन देश में। 1 मील बराबर 1760 गज। पंजाब तथा हरियाणा में स्थित बाढ़ के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बेट्स के नाम से जाना जाता है। टी स्केल पर किसको मापा जाता? चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन 1774 में किस स्थान से किया गया था? रानीगंज से। भारत एक धनी देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है। भारत एक धनी देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉनसन का है। कौन सा शहर पूर्व की मोती पिल्स ऑफ द ओरिएंट कहलाता है? सिंगापुर शहर। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड। समप्राय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में करती है? समप्राय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में करती है? जीर्ण अवस्था में करती है। अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? भारत खाद्य निगम संस्था के द्वारा। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी गई है।
इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड राज्य में। CRISIL का कार्य है कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करना। नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? शिवरामन समिति ने। भारत का पहला डाक टिकट कब और कहां जारी हुआ? भारत का पहला डाक टिकट 1852 में और कराची से जारी हुआ। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। चैलिया समिति का संबंध है। चैलिया समिति का संबंध है कर ढांचे में सुधार से 1991 में। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर। भारतीय रिजर्व की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेशी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा प्रचलन से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह कथन है क्रॉउमर का। CSO की स्थापना हुई 1951 में। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ 1806 में। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्र ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम व गोवा राज्य में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। टॉपिक है विज्ञान। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता व निकेल का मिश्रण है। आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ है नेफ्थेनेट पामीटेट। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? पोटेशियम के कारण। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथेन का। फ्रीऑन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। विस्फोट के लिए TNT में कौन पदार्थ मिश्रित किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट। कांच किसमें विलय है?
कांच किसमें विलय है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। दवा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल की। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। मैकेलाइट किसका अयस्क है? तांबा का। सूर्य और औसत घनत्व कितना होता है? 1.4 होता है। ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? कोलकाता में। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। पाई मैसोन कण की खोज किसने की थी? युकावा ने। लेजर किरणों की खोज किसने की थी? लेजर किरणों की खोज किसने की थी? टी.एच. मेमन ने की थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम्स जोन्स ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है मास्की का लघु शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली भाषा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।